हेलो बच्चों, कैसे हो सभी बच्चे। तो उम्मीद करती हूँ सभी बच्चे बहुत अच्छे हैं। बच्चों, आपका जो चैप्टर चल रहा है वो चैप्टर चल रहा है जैव प्रक्रम का, और हम आ चुके हैं भाई यहाँ पे आपके लेक्चर नंबर 7 एंड बेटा चैप्टर 6 है बायोलॉजी। आपकी क्लास होती है मेरे साथ, मुझे आप लोग जानते ही हो, मेरा नाम है पूजा सिंह। ओके, चलिए भाई, तो क्लास को स्टार्ट करें बिना किसी देरी के। लेकिन शुरू करने से पहले एक बार मैं आपको बता देती हूँ कि भाई, क्या आपको यहाँ पे पता है कि ऐप पर फ्री क्लासेस देखनी कैसे हैं। आपको सिंपल करना क्या है, आपको सबसे पहले डाउटनट ऐप पे जाना है भाई। जैसे आप डाउटनट ऐप पे जाओगे तो आपको लाइव क्लास पे क्लिक करना है। लाइव क्लास पे क्लिक करने के बाद आपको देखना है वहाँ पे 2020 से 21 वाला बैच है आपका, या फिर 21 से 22 वाला बैच, और साथ साथ आपको देखना है कि इंग्लिश मीडियम है या फिर हिंदी मीडियम। उस हिसाब से आपको उस ईयर पे क्या करना है, क्लिक करना है। जैसे आप ईयर पे क्लिक करोगे आपके सामने आ जाएगा कुछ कैसे भाई, आपके सामने कुछ इस तरीके से आ जाएगा, और आप जैसे ही आप अपने ईयर पे क्लिक करोगे वहाँ पे आपके सामने खुल जाएंगे लाइव क्लासेस, और जैसे ही आप लाइव क्लास के गो चैप्टर पे क्लिक करोगे तो उस चैप्टर से रिलेटेड आपकी सारी जितनी भी वीडियोस होंगी, जितने भी आपके लेक्चर्स होंगे, वो सब आपको वहाँ पे शो कर जाएंगे। ठीक है, तो बच्चों आपके स्क्रीन पे पोल आएगा। क्या आपको समझ आया कि कैसे मिलेंगी डाउटनट ऐप पर फ्री क्लासेस? ओके, थैंक यू बच्चों। चलो, हाँ जी, तो भाई जैसे कि आप सभी को पता है कि हम लोग क्या कर रहे हैं बेटा, यहाँ पे हम देख रहे हैं भाई आपका जैव प्रक्रम। इसमें आपके बहुत सारे टॉपिक आ जाते हैं, पोषण, श्वसन, ठीक है, परिवहन और उत्सर्जन। तो बेटा यहाँ पे आप क्या देखोगे, पौधों में पोषण, ठीक है, जंतु में पोषण, ये हम देख चुके हैं। फिर सेकंड चीज आती है बेटा आपका श्वसन, पौधों में और मानव में श्वसन। तो अब हम स्टार्ट करेंगे इस श्वसन को। हम्म, चलिए, तो स्टार्ट करेंगे उससे पहले एक बार क्विज ले ले। तो आज हम पढ़ेंगे मानव में श्वसन और क्विज। पहली क्विज यानी फर्स्ट क्विज का बच्चों फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। मानव आमाशय में एंजाइम पेप्सिन की क्रिया किसके माध्यम में होती है? नेक्स्ट, अग्नाशय रस किसके पाचन में सहायक होता है? चलो यहीं पे रोक देते हैं। हाँ जी, पहले वाले क्वेश्चन पे आ जाओ। बेटा यहाँ पे जो ये पहला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, ये क्वेश्चन है यहाँ पे कि मानव आमाशय में एंजाइम पेप्सिन की क्रिया किसके माध्यम में होती है? तो बेटा पेप्सिन यानी क्या होता है, जो आपका आमाशय होता है, ठीक है, आमाशय में क्या होती है बेटा, जठर ग्रंथि। क्लियर, जठर ग्रंथि से किसका श्रावण होता है यहाँ पे, जठर रस का। क्लियर, और बेटा इस जठर रस में क्या होता है आपका, पेप्सिन, आपका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, और आपका यहाँ पे श्लेष्मा। तो एंजाइम किसके भाई जो क्रिया हो रही है किस माध्यम में हो रही है, पितरस नहीं बेटा, तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, यानी कि जो बेटा अम्लीय माध्यम में। यानी आंसर क्या हो जाता है बेटा यहाँ पे, ठीक है, आंसर आपका हो जाता है ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है? चलो नेक्स्ट, ठीक है, नेक्स्ट क्या होता है, अग्नाशय रस भाई किसके पाचन में सहायक होता है? तो बेटा अग्नाशय रस में क्या क्या होते हैं आपके यहाँ पे, आपका एमाइलेज होता है, ठीक है, आपका यहाँ पे ट्रिप्सिन होता है, और आपका लाइपेज। ठीक, एमाइलेज जो होता है ये किसको करता है भाई, यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट को। ट्रिप्सिन करता है बेटा प्रोटीन को, और लाइपेज किसको करता है बेटा, वसा को। तो इन तीनों का क्या करता है भाई, पाचन में सहायक होता है। प्रोटीन, प्रोटीन एवं वसा, कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन गलत,
आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट एवं वसा। ओके, चलिए तो बेटा श्वसन हम लोग पढ़ेंगे। चलो तो हेडिंग डाल लो श्वसन। बेटा अगर मैं आपसे पूछती हूँ कि श्वसन क्या होता है तो आपको क्या है, मतलब कितना पता है किसके बारे में यहाँ पे, श्वसन के बारे में। तो बेटा क्या सिर्फ O2 को लेना और CO2 को बाहर निकालना ये आपका श्वसन कहलाता है? नहीं बेटा, वो आपका सांस लेना कहलाया जाता है। बेटा एक श्वसन में और आपका सांस लेना में क्या होता है, फर्क होता है। श्वसन क्या होता है कि जो भी आप खाना खाते हो, किससे, जो आप खाना खा रहे हो यानी खाए हुए भोजन से, किससे, खाए हुए भोजन से, ठीक है, किसको, ऊर्जा को मुक्त कराना, किसको, ऊर्जा को मुक्त कराना आपका यहाँ पे क्या कहलाया जाता है बेटा, श्वसन की क्रिया कहलाई जाती है। यानी कि आपने जो खाना खाया है, ठीक है, उससे ऊर्जा को निकालना। खाना तो खा लिया, उसका पाचन भी हो गया, लेकिन अब हमें उससे ऊर्जा चाहिए, तो वो ऊर्जा जो निकलेगी, ठीक है, वो क्रिया आपकी श्वसन की क्रिया कहलाती है। ठीक है, और साथ ही साथ बेटा सांस लेना आपका क्या होता है, ठीक है, आपका O2 को ग्रहण करना, ठीक, किसको, O2 को ग्रहण करना, और साथ ही साथ किसको बेटा, CO2 को बाहर निकालना। ठीक है, ये आपका क्या कहलाया जाता है कि भाई O2 को लेना और CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना आपका सांस लेना कहलाया जाता है। तो बेटा यहाँ पे आपको ये चीज़ क्लियर हो गई कि श्वसन क्या है और आपका सांस लेना क्या है। ठीक है, तो श्वास लेना भी आपका क्लियर हो चुका है। अब आगे आओ बेटा श्वसन के प्रकार। तो श्वसन जो होता है बेटा दो तरीके से होता है। ठीक है, श्वसन के प्रकार कितने प्रकार से होता है, दो प्रकार से। कौन कौन सा, नंबर 1 होता है आपका बेटा वायवीय श्वसन, और नंबर 2 आपका बेटा यहाँ पे आता है अवायवीय श्वसन। ठीक है, दो प्रकार से है, कौन कौन सा, एक हो जाता है आपका वायवीय श्वसन, एक हो जाता है आपका अवायवीय श्वसन। बेटा साथ साथ आपको स्क्रीनशॉट लेते हुए चलना है। वायवीय श्वसन कौन सा होता है, जो O2 की उपस्थिति में होता है। ठीक है, अवायवीय होता है जो O2 की अनुपस्थिति में होता है। तो बेटा जहाँ पे ऑक्सीजन की उपस्थिति होगी उसको हम बोलते हैं वायवीय श्वसन, और साथ ही साथ बेटा इसको ऑक्सी श्वसन भी कहा जाता है। ठीक है, बिल्कुल क्लियर। और अवायवीय श्वसन को हम लोग क्या कह देते हैं, अनॉक्सी। ठीक है, चलिए इसको बेटा यहाँ पे याद रखने का एक छोटा सा चार्ट बता देती हूँ आपको कि वो चार्ट कैसे याद रखना है आपको। क्लियर है, चलो आप इस तरीके से डाल सकते हैं, वायवीय श्वसन या ऑक्सी श्वसन। ठीक है, किसमें, O2 की उपस्थिति। साथ ही साथ आपका कौन सा आ जाता है, अवायवीय श्वसन या अनॉक्सी श्वसन। ये क्या हो जाता है बेटा, ये होता है आपका किसमें, O2 की अनुपस्थिति में। इन पॉइंट्स को याद रखना है क्योंकि ये आपके बहुत जगह काम करेंगे। कहीं आपको वायवीय श्वसन लिखा हुआ दिखाई देगा, कहीं आपको अवायवीय।
ठीक है, यानी कि कहीं पे आपको ऑक्सी, कहीं पे अनऑक्सी। क्लियर? ओके है। चलो, अब यहाँ पे बेटा ये चीज़ हो जाती है, ये चीज़ समझ आ गई। अब यहाँ पे देखो आपको एक पाथवे दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। ये जो पाथवे है यहाँ पे क्या है आपका, किससे बेटा, ग्लूकोज से क्या बन रहा है, पायरुवेट, ठीक है। तो यहाँ पे जो ये पाथवे पूरा इंग्लिश में, मैं आपको इसको एक बार हिंदी में समझा रही हूँ, तो बहुत ध्यान से समझना है बेटा। इसको कहा जाता है श्वसन पथ, यानी कि रेस्पिरेटरी पाथवे। सबसे पहले बेटा क्या होता है, आपको ग्लूकोज होता है। अब आपके शरीर में बेटा क्या चाहिए, ऊर्जा चाहिए। हम्म ऊर्जा किस रूप में आएगी भाई, एटीपी के रूप में। एटीपी के अणु कैसे बनेंगे यहाँ पे, तो बेटा ग्लूकोज से क्या बनता है, पायरुवेट बना आपका। क्या बना बेटा, ग्लूकोज से पायरुवेट बना। अब यहाँ पे ग्लूकोज से जो पायरुवेट बना है, तो बेटा ये आपकी क्रिया क्या कहलाई जाती है, ग्लाइकोलाइसिस। क्लियर है, क्या कहलाई जाती है, ग्लाइकोलाइसिस। हुई कहाँ पे है बेटा, कोशिका के कोशिका द्रव्य में। क्लियर है, एक एक स्टेप को बहुत ध्यान से करना है। हाँ जी, ग्लूकोज का किसमें बेटा, पायरुवेट में बदलना। ग्लूकोज से जब पायरुवेट में बदला जाता है तो बेटा ये क्रिया जो हुई है, यानी ग्लूकोज जब पायरुवेट में बदल चुका है, यहाँ पे ये क्रिया आपकी ग्लाइकोलाइसिस कहलाई जाएगी। हुई कहाँ पे थी भाई, कोशिका द्रव्य में हुई है। अब देखो होगा क्या, अब बेटा पायरुवेट के अणु आपके यहाँ भी जाएंगे, यहाँ भी जाएंगे। इधर क्या है आपका, यहाँ पे क्या हो जाता है, इधर आ जाता है बेटा आपका कौन सा वाला, मैंने बोला इधर है आपका अवायवीय श्वसन। ठीक, इधर है आपका वायवीय श्वसन। ओके, क्या बोला मैंने बोला बेटा एक है आपका वायवीय श्वसन और एक आपका अवायवीय। ठीक, यहाँ पे क्या हुआ कि जो अवायवीय वाला था बेटा, यहाँ पे दो प्रकार से आपकी क्रिया होगी। कितने प्रकार से, दो प्रकार से क्या हो जाएगी आपकी यहाँ पे क्रिया हो जाएगी। कौन कौन सी क्रिया होगी बेटा यहाँ पे, सबसे पहले ये देखो, चलिए देखें। हाँ जी, तो यहाँ पे क्या आ जाता है आपका, जो अवायवीय जो श्वसन है, ठीक है, ये क्या होता है अवायवीय श्वसन बेटा, यहाँ पे हमें O2 तो नहीं चाहिए, O2 की हमारे पास यहाँ पे अनुपस्थिति है, और यहाँ पे दो प्रकार से हो रही है क्रिया। क्लियर, जो आपका अवायवीय होता है यहाँ पे एक क्रिया होगी किस्ट में, यीस्ट के अंदर होगी, ठीक है, और एक क्रिया कहाँ होती है बेटा, दूसरी क्रिया जो होती है वो होती है मांसपेशियों में। ठीक है, किसमें होती है, मांसपेशियों में। सेम आपका वायवीय श्वसन में होता है, यहाँ पे लेकिन थोड़ा अलग प्रकार से क्रिया होगी बेटा। जब पायरुवेट के अणु कहाँ जाएंगे, यीस्ट में आएंगे, तो यहाँ पे क्रिया करके क्या बना देते हैं, क्या बनाते बेटा, इथेनॉल प्लस आपका CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, और ऊर्जा किस रूप में बाहर निकलती है, ATP के रूप में। ये ATP के अणु अभी मैं आपको बताऊंगी ये क्या होते हैं। वहीं पे मांसपेशियों में बेटा, जब किसके बेटा, पायरुवेट के अणु कहाँ आते हैं, मांसपेशियों में, तो यहाँ क्या बनाते हैं, लैक्टिक अम्ल बना देते हैं। क्लियर है, क्या बना देते हैं, लैक्टिक अम्ल बना देते हैं।
और यहाँ पे भी क्या निकलेंगे बेटा, एटीपी के अणु बाहर निकलेंगे। अब देखो आगे क्या होता है। वायवीय श्वसन की बात करें तो बेटा यहाँ पे क्या होता है, ये क्रिया कहाँ होती है, माइटोकॉन्ड्रिया में। क्लियर। माइटोकॉन्ड्रिया में तो ये क्रिया होती ही होती है। और यहाँ पे क्या बनता है आपका, CO2, ठीक है, और जल यानी कि H2O। और साथ ही साथ बेटा आपकी जो ऊर्जा निकलेगी वो किसके रूप में, ATP के रूप में क्या होती है, यहाँ पे बाहर निकल जाती है। ओके है, क्लियर। चलो अब ये चार्ट आपको पूरा हिंदी में है, यहाँ पे आपका इंग्लिश में है। जितने भी बच्चों को इंग्लिश में देखना है वो इंग्लिश में कर सकते हैं, जितने बच्चों को हिंदी में करना है वो हिंदी में कर सकते हैं, दोनों में कोई फर्क नहीं है। अब इसको ध्यान से देख लो एक बार जल्दी से। पायरुवेट से किसका भाई, यहाँ पे सॉरी आपका जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज से पायरुवेट का बनना, क्रिया क्या कहलाई, ग्लाइकोलाइसिस। कहाँ पे हुई, कोशिका द्रव्य में, ठीक है। कोशिका द्रव्य क्या होता है, कोशिका के अंदर जो द्रव्य उपस्थित होता है उसको हम कह देते हैं कोशिका द्रव्य। क्लियर। उसके बाद बेटा आपका श्वसन दो प्रकार से था, एक वायवीय और एक आपका अवायवीय। अवायवीय वाले जो होता है वहां पे O2 की अनुपस्थिति होती है, लेकिन वायवीय वाले में क्या होती है, उपस्थिति होती है। क्लियर। और साथ ही साथ बेटा यहाँ पे होता क्या है कि जो आपका अवायवीय जो श्वसन है बेटा, यहाँ पे दो प्रकार से क्रिया होती है। एक बार यीस्ट में, यीस्ट जो होती है बेटा ये एक प्रकार की कवक होती है यानी फंजाई होती है। तो पायरुवेट के अणु जब यीस्ट में आते हैं, यहाँ पे क्या बनाते हैं, इथेनॉल और प्लस CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड बना देते हैं। और बेटा यीस्ट से यहाँ पे क्या बना, जब ये इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड बनते हैं, ये क्रिया कौन सी कहलाई जाती है, किण्वन की क्रिया कहलाई जाती है। और साथ ही साथ यहाँ पे जो ऊर्जा बाहर निकलती है वो ATP के रूप में निकलती है। अभी ATP बताऊंगी क्या होता है। उसके बाद आपका मांसपेशियों में होता है, ठीक है बेटा, किसमें, यहाँ पे आ जाता है आपका मांसपेशियों में। तो बेटा मांसपेशियों में क्या होगा, जब आपका पायरुवेट के अणु कहाँ जाएंगे, मांसपेशियों में जाएंगे, तो यहाँ पे किसका, यहाँ पे लैक्टिक अम्ल का क्या हो जाता है, निर्माण हो जाता है। किसका, लैक्टिक अम्ल का। और किसके रूप में, ATP के रूप में ऊर्जा बाहर निकलती है। वहीं पे आपका आ जाता है कौन सा बेटा, वायवीय श्वसन, ठीक है। वायवीय श्वसन क्या होता है कि भाई यहाँ पे O2 की उपस्थिति होती है, किसकी, O2 की उपस्थिति होती है। क्लियर। और ये क्रिया होती कहाँ है बेटा, ये क्रिया आपकी होती है माइटोकॉन्ड्रिया में। क्लियर है, किसमें, माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। और यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड और H2O बनता है और साथ साथ ATP के अणु बाहर। यहाँ पे बेटा 38 ATP यानी 36 से 38 ATP अणुओं का निर्माण होता है, यहाँ पे 2 का। अब बहुत देर से भाई यहाँ पे ये शब्द आ रहा है ATP। क्लियर। ATP का पूरा नाम क्या होता है भाई, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। क्या होता है बेटा, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। किसका, ATP का पूरा नाम होता है बेटा। ये क्या होते हैं, उच्च ऊर्जा वाले अणु होते हैं। क्लियर है, क्या होते हैं बेटा, उच्च ऊर्जा वाले अणु होते हैं। और इनको जाना जाता है किसके रूप में, ऊर्जा मुद्रा के रूप में। किस रूप में जानते हैं बेटा हम इसको, हम जानते हैं इसको यहाँ पे ऊर्जा मुद्रा के रूप में, ठीक है। यानी हम भाई इनसे क्या मिलती है, ऊर्जा मिलती है ना, इन्हें ऊर्जा मुद्रा के रूप में जानते हो। हमारे शरीर में बेटा जो भी हम खाना खा रहे हैं, और फिर हमें जो ऊर्जा मिली है वो किस रूप में, यहाँ पे ATP के रूप में मिली। अब भाई हमने ये तो जान लिया कि ATP क्या है, भाई बहुत ही हाई एनर्जी के मॉलिक्यूल्स यानी उच्च ऊर्जा वाले अणु है। ऊर्जा मुद्रा के रूप में कौन जाना चाहता है, ATP के अणु। अब भाई कहीं ना कहीं तो ये बनते होंगे। तो बेटा माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है, कौन, जो आपका माइटोकॉन्ड्रिया होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है बेटा, एक कोशिका है। क्लियर।
तो कोशिका के अंदर क्या होता है बेटा, बहुत सारे उसके कोशिकांग होते हैं। वहाँ पे केंद्रक भी हो जाएगा, वहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया है, वहाँ पे लाइसोसोम है, गोल्जी बॉडी, अंतःप्रद्रव्य जालिका, ये सब कहाँ होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया में होते हैं। अब होगा क्या बेटा यहाँ पे, माइटोकॉन्ड्रिया में तो भाई है, तो सॉरी बेटा कोशिका में तो है, तो जो लेकिन जो ये माइटोकॉन्ड्रिया होता है बेटा, इसको ऊर्जा घर के रूप में जाना जाता है। ठीक है, कि भाई कोशिका का, किसका, कोशिका का ऊर्जा घर कौन होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है। क्योंकि बेटा जो ये एटीपी के अणु होते हैं ये कहाँ बनते हैं, इस माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। कि भाई अगर ये कोशिका है, इस कोशिका के अंदर क्या है, ये माइटोकॉन्ड्रिया, यहाँ पे किनका निर्माण होता है, इन एटीपी के अणुओं का निर्माण होता है। कौन सी क्रिया के दौरान, श्वसन की क्रिया के दौरान। बिल्कुल क्लियर है। चलिए अब यहाँ पे एक पॉइंट को देख लो बेटा, वो क्या है, यहाँ पे आपको ये पता होना चाहिए सबसे पहली बात कि अनॉक्सी, क्लियर है, किसमें, अनॉक्सी श्वसन में और ऑक्सी श्वसन में क्या अंतर है, किस किस में, एक ऑक्सी में और अनॉक्सी में। अनॉक्सी में क्या होता है बेटा, अनॉक्सी में O2 की अनुपस्थिति होती है, ये अंतर पता होना चाहिए सब बच्चों को। ठीक है, क्या होती है, O2 की अनुपस्थिति होती है, और यहाँ पे क्या होती है बेटा, O2 की उपस्थिति होती है। ठीक, नंबर दूसरा पॉइंट क्या आता है, जल्दी से देखो, दूसरा पॉइंट यहाँ पे आपका आ जाता है कि भाई यहाँ पे क्या बनता है, यीस्ट में पायरुवेट के अणु क्रिया करके क्या बना देते हैं, इथेनॉल प्लस CO2, और मांसपेशियों में, किसमें, मांसपेशियों में यहाँ पे बना देते हैं क्या भाई, आपका लैक्टिक एसिड यानी कि लैक्टिक अम्ल। और बेटा अगर यही लैक्टिक एसिड जब मांसपेशियों में ज़्यादा हो जाता है तो वहीं पे क्या होती है बेटा, ऐंठन आनी शुरू हो जाती है। आपने अक्सर सुना होगा कि भाई मांसपेशियों में ऐंठन आ रही है। क्रिकेटर्स जो होते हैं उनकी मांसपेशियों में ऐंठन रहते हैं, क्यों, क्योंकि उनकी मांसपेशियों में लैक्टिक एसिड जो होता है वो बहुत ज़्यादा इकट्ठा हो जाता है। वहीं पे बेटा आपका जो ऑक्सी श्वसन होता है ये क्रिया माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। कहाँ पे, माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। और बेटा माइटोकॉन्ड्रिया में होने के साथ साथ क्या होता है बच्चा, यहाँ पे आपका बनता है कार्बन डाइऑक्साइड और प्लस जल। ठीक, और एटीपी के अणु यहाँ भी निकलेंगे, तो भाई यहाँ पे कितने एटीपी के अणु निकलते हैं बेटा, यहाँ पे आपके 2 एटीपी के अणु निकलते हैं, और यहाँ पे हम बोलते हैं बेटा 38। कहीं कहीं आपको देखने को मिलेगा कि भाई 36 से 38 एटीपी के अणुओं को क्या होता है, निर्माण होता है। क्लियर है, इतनी चीज़ क्लियर। साथ ही साथ बेटा आपने प्रकाश संश्लेषण पढ़ा हुआ है, और वहाँ पे आपका क्वेश्चन भी आ जाता है कि भाई श्वसन में, किसमें, आपका जो एक श्वसन हो जाता है और एक प्रकाश संश्लेषण क्रिया में क्या फ़र्क होता है। तो ये चीज़ भी आपको वहाँ पे एक्सप्लेन करनी होगी। ठीक है, तो जो अंतर आता है मैंने बता दिए हैं। चलिए एक काम कर लेते हैं, यहाँ पे जल्दी से ले लेते हैं क्विज 2 और चीज़ें डिस्कस करेंगे बाद में। और क्विज 2 का पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पे, मानव में श्वसन वर्णक होता है कौन सा। नेक्स्ट, वायवीय श्वसन प्रक्रम में जटिल अणुओं का सरल अणुओं में परिवर्तन क्या कहलाता है। बेटा अपनी सेफ्टी का ध्यान रखो, मास्क पहन के रहो, अच्छा सैनिटाइजर यूज़ करो। ठीक है, तो सेफ्टी का ध्यान बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस टाइम पे। ठीक,
कोई बच्चा बाहर मत घूमो, सेफ रहो अपने घर में, ठीक है। चलिए भाई, यहाँ पे आपका क्विज का क्वेश्चन खत्म। हाँ जी, मानव में श्वसन वर्णक कौन सा है बेटा? श्वसन वर्णक जो कहलाया जाता है आपका, वो जो होता है वो होता है आपका हीमोग्लोबिन, ठीक है। हीमोग्लोबिन जो होता है बेटा, ये क्या होता है? एक प्रकार का वर्णक होता है। ये दो काम करता है। पहला पहला काम ये होता है कि ये रुधिर को, किसको? रुधिर को लाल रंग प्रदान करता है। क्या करता है? रुधिर को लाल रंग प्रदान करता है। और साथ ही साथ नंबर 2 क्या करता है बेटा? ये हमारे शरीर में O2 को, तो किसको बेटा? O2 को हमारे शरीर की कहाँ पे? एक एक कोशिका में पहुंचा देता है। क्लियर? और यहाँ पे आपका क्या करता है बेटा? CO2 को शरीर से बाहर निकालता है। कहाँ से? शरीर से बाहर निकालता है। तो जो ये आपका हीमोग्लोबिन होता है, इसको हम इसीलिए क्या बोल देते हैं? श्वसन वर्णक, क्योंकि ये क्या करता है? गैसों का परिवहन, ठीक है। किसका? गैसों का क्या करता है बेटा? परिवहन कर देता है। यानी कि भाई एक को तो हमारे शरीर की एक कोशिका में पहुंचाएगा और एक को निकालेगा, क्योंकि हमें भी पता है भाई जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो क्या होता है बेटा? क्या होती है? कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है भाई, ये वो गैस है जो हमारे शरीर के लिए एक अपशिष्ट है, यानी बेकार होती है, ठीक है। तो हीमोग्लोबिन इनको लेके जाएगा कहाँ पे? हीमोग्लोबिन कहाँ पे होता है बेटा? ब्लड में होता है, रक्त में होते हैं ना। तो वहां पे क्या करता है? ये लेके जाता है। इसीलिए हीमोग्लोबिन को क्या कहा जाता है? श्वसन वर्णक कहा जाता है, क्योंकि ये गैसों के परिवहन में मदद करता है। और आपकी CO2 और आपकी O2 कौन सी श्वसन गैसें होती हैं? फाइटोक्रोम गलत है, साइटोक्रोम गलत, हीमोग्लोबिन ठीक है, इनमें से कोई नहीं गलत। आपका आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायवीय श्वसन प्रक्रम में जटिल अणुओं का सरल अणुओं में परिवर्तन। बेटा वायवीय श्वसन, सबसे पहली बात आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो क्रिया होगी वो किस में होगी? O2 की उपस्थिति में होगी। तो आपका किस में? वायवीय श्वसन प्रक्रम में जटिल अणुओं का सरल अणुओं में परिवर्तन, ठीक है। ये जो है कैसे? आप ऑप्शन देखते हैं फिर आंसर चूज करेंगे, ठीक। हाँ जी, क्या ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है? भाई बिल्कुल राइट है। वायवीय श्वसन जो होता है किसमें? ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। अनुपस्थिति में तो अवायवीय होता है, दोनों भी नहीं होंगे और नहीं इनमें से कोई। क्लियर? आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाता है, ठीक है बच्चों। चलो अब यहाँ पे आपके कुछ क्वेश्चंस बता रही हूँ, उन सभी को करना है। सबसे पहला क्वेश्चन आपका यही होगा कि श्वसन की परिभाषा हर बच्चों को पता होनी चाहिए। श्वसन किसे कहते हैं? श्वसन तथा सांस लेने में क्या अंतर है? सेकंड चीज यहाँ पे आ जाती है क्या? सेकंड चीज आ जाती है कि भाई आपका ऑक्सी श्वसन तथा अनॉक्सी श्वसन में अंतर क्या है? ओके है किस किस में बेटा? आपका ऑक्सी में और अनॉक्सी श्वसन में आखिर क्या अंतर है? और बच्चों ये श्वसन पथ जल्दी से बच्चों को याद नहीं होता है, बस। लेकिन ये है कि अगर आपको ये समझ आ गया
तो उसके अंदर के जितने भी छोटे क्वेश्चन है वो आपको समझ आ जाएंगे, क्योंकि बेटा यहाँ पे क्या होता है कि इससे बहुत सारे आपके छोटे क्वेश्चन निकलते हैं। तो ये जो आपका बेटा श्वसन पथ होता है, ये हर बच्चे को यहाँ पे पता होना चाहिए कि भाई आखिर ये श्वसन पथ है क्या। ये 3 क्वेश्चन आपको करने हैं। मैं आपको एक बार क्वेश्चंस बता देती हूँ, ठीक है, कौन से छोटे क्वेश्चंस हैं वो। तो इधर आ जाएं एक बार वापस से अपने पथ पे। पहला क्वेश्चन आता है कि ग्लूकोज से पायरुवेट बनने की क्रिया क्या कहलाई जाती है? ग्लाइकोलाइसिस। एक क्वेश्चन, कहाँ पे होती है ये ग्लाइकोलाइसिस की क्रिया? ठीक है, दूसरा क्वेश्चन। तीसरा आता है कि भाई जो आपका अवायवीय श्वसन होता है वो किसकी उपस्थिति में होगा या फिर अनुपस्थिति में? तो भाई O2 की अनुपस्थिति में होता है। तीसरा हो गया। चौथा आ जाता है कि भाई O2 की जो क्या होता है बेटा यहाँ पे उपस्थिति है, किसमें? O2 की जो उपस्थिति है वहां पे कौन सा श्वसन होगा? चौथा क्वेश्चन। उसके बाद क्या आ जाता है कि भाई यीस्ट में क्रिया करके क्या बना देंगे, और इथेनॉल प्लस CO2 का बना कौन सी क्रिया कहलाई जाती है? किण्वन की क्रिया। वहीं पे बेटा जब पायरुवेट के अणु हैं, किसके बेटा? जो पायरुवेट के अणु हैं वो मांसपेशियों में क्रिया करके क्या बनाते हैं यहाँ पे? लैक्टिक एसिड। तो दूसरा क्वेश्चन यहाँ से क्या बन जाता है कि भाई मांसपेशियों में ऐंठन क्यों आती है? क्लियर है कि मांसपेशियों में ऐंठन क्यों आ जाती है? क्योंकि बेटा आपकी मांसपेशियों में क्या होता है? क्या हो जाता है? लैक्टिक अम्ल इकट्ठा हो जाता है। अगला क्वेश्चन क्या बनता है कि भाई वायवीय श्वसन आखिर कहाँ होता है? क्लियर? तो माइटोकॉन्ड्रिया में। तो वायवीय श्वसन की प्रक्रिया के दौरान क्या क्या बन जाते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड और जल बन जाता है। फिर क्वेश्चन बनता है कि भाई यहाँ पे वायवीय श्वसन के दौरान कितने एटीपी अणुओं का निर्माण हुआ? क्वेश्चन को ध्यान से सुनना, क्लास के बाद में वीडियो को वापस प्ले करना है, क्वेश्चन सारे नोट डाउन करने हैं। फिर आपका आ जाता है कि अवायवीय श्वसन के दौरान कितने एटीपी अणुओं का निर्माण हुआ? बेटा जल्दी जल्दी नहीं भागना है, बहुत आराम से पढ़ेंगे। चलिए, इसके बाद बेटा यहाँ पे आपको एटीपी का पूरा नाम पता होना चाहिए। क्लियर? कि एटीपी का पूरा नाम क्या है? एटीपी का पूरा नाम होता है एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एटीपी होते क्या है? उच्च ऊर्जा वाले अणु। अगला क्वेश्चन, एटीपी को और किस नाम से जाना जाता है? ऊर्जा मुद्रा के रूप में। उसके बाद क्वेश्चन आ जाता है बेटा यहाँ पे कि श्वसन कोशिकांग कौन सा होता है? माइटोकॉन्ड्रिया। क्लियर? क्योंकि बेटा माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है? श्वसन की क्रिया के दौरान यहीं पे भोजन टूटता है और जो हमें ऊर्जा मिलती है वो किसके रूप में? एटीपी के रूप में मिल जाती है। क्योंकि जो इसीलिए एटीपी के अणु जो माइटोकॉन्ड्रिया बनते हैं, इसलिए हम किसको भाई कोशिका का ऊर्जा घर कहते हैं? किसको? माइटोकॉन्ड्रिया को। तो बेटा कोशिका का ऊर्जा घर माइटोकॉन्ड्रिया। इसको विद्युत घर भी कहा जाता है, इसको बिजली घर भी हम लोग कह देते हैं। ठीक है बेटा, सारी चीजें आपकी क्लियर हो चुकी है। आज आपने सिर्फ श्वसन को जाना है। नेक्स्ट क्लास में आप लोग क्या देखोगे भाई? इधर आ जाओ जल्दी से। कहाँ गया भाई आपका? हाँ जी, नेक्स्ट क्लास में बेटा आप देखोगे प्राणियों में श्वसन यानी कि रेस्पिरेशन एनिमल्स, और साथ ही साथ बेटा आप जानोगे किसको? मानव में श्वसन तंत्र, यानी कि किसको बेटा? मानव श्वसन तंत्र, यानी आपकी क्रिया कैसे हो रही है, आप सांस कैसे ले रहे हो। ठीक है, ये सब क्रियाएं आप देखोगे। चलो भाई, तो आ जाओ, होमवर्क आपको मैंने दे ही दिया है। नेक्स्ट क्लास में आप लोग क्या करोगे? मानव श्वसन तंत्र। क्लियर? ये हम लोग देखेंगे। आप यहाँ पे जंतुओं में भी देखोगे, और प्लस जंतु में देखने के साथ साथ बच्चों आप लोग यहाँ पे ये भी देखो कि भाई जो पौधे होते हैं, पौधे भी तो सजीव में हैं, आखिर वो किस तरीके से श्वसन कर रहे हैं। भाई मानव में तो एक पूरा का पूरा श्वसन तंत्र है, क्या पौधों में कैसे होता है? भाई वहां पे क्या तंत्र होता है या फिर कोई और क्रिया है? तो भाई वो आपको तभी पता लगेगा जब हम पौधों में श्वसन को जानेंगे। ओके, हाँ जी। और बेटा आपकी रेगुलर क्लासेस का टाइम टेबल जो है वो आपके सामने है। क्लियर है? कक्षा 10 हिंदी माध्यम आपकी क्लासेस बेटा डेली चलती हैं। ठीक है, भौतिक विज्ञान, गणित, जीव विज्ञान सारी क्लासेस चल रही हैं। और मैंने आपको बता दिया है कि आपको ऐप पे क्लासेस सर्च कैसे करनी है। आपको सिंपल सा कुछ नहीं करना है, ऐप पे जाने के बाद लाइव क्लास पे क्लिक करना है। लाइव क्लास पे क्लिक करने के बाद अपना बैच चूज करना है, 20 से 21 वाला या 21 से 22 वाला, और साथ साथ चूज करनी होती है आपको लैंग्वेज। ठीक है, जैसे क्लिक कर दोगे, जिस भी सब्जेक्ट की देखनी है उस पर क्लिक करो,
सारी क्लासेस वहाँ पे खुल जाएंगी। अपने अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग सारी क्लासेस को देखो, अच्छे से पढ़ाई करो। अभी आपका बैच स्टार्ट हुआ है तो अच्छे से पढ़ोगे तो अच्छे मार्क्स आ जाएंगे, ठीक है। अपने कॉन्सेप्ट को अभी से क्लियर रखो। क्लियर, पिछली बार बच्चे थोड़े बहुत मस्ती में ले गए थे और लास्ट टाइम पे उन्होंने बहुत बोला कि मैम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मैम ये वो, ठीक है। उनको बहुत दिक्कत आई थी, लेकिन मैं चाहती हूँ कि आपको ये दिक्कत ना आए, आप सभी बहुत अच्छे से पढ़ें, स्टार्टिंग सारे टॉपिक क्लियर रखें ताकि एग्जाम आए तो बहुत अच्छे से पढ़ के जाओ। ओके, तो बच्चों मिलेंगे अब हम कल, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखो, मास्क पहनो एंड सैनिटाइजर ज़रूर यूज़ करो।